ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश। ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे। मित्रों, हम जीवन में बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं और हम बहुत ऐसे तकलीफ में होते हैं, कष्ट में होते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम अपने अनुसार हर चीज़ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जितना संभव हो उतना ईश्वर के शरण में रहते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान सब चीज़ें समय पर करते हैं, लेकिन हमको नहीं मिलता उतना जितना हम अपेक्षा करते हैं ईश्वर से, या जितना हमको भगवान को तकलीफ़ देना चाहिए हम ऐसा सोच के रखें, उससे ज़्यादा हमको तकलीफ़ मिलती है। समय पे हम परेशान रहते हैं, कुछ भी चीज़ें हमारी अच्छी नहीं होती है, लोग हमसे दूर भागते हैं, लक्ष्मी जी हमसे दूर चली जाती हैं। तो हम ये सोचते हैं कि भाई हम तो अच्छा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन हमको नहीं मिल रहा रिजल्ट, तो हम क्या करें। आपको पता होगा कि इस कलयुग में जो सभी मंत्र तीन तरह के होते हैं, वैदिक मंत्र, दैविक मंत्र और शाबर मंत्र। तो मंत्रों को लाग कर दिया गया है। जो भी मंत्र हैं, जो भी सिद्ध मंत्र हैं, उनको लाग कर दिया गया है। तो मंत्र जब लाग है तो उनको हम पहले लॉक को खोलें, और लॉक को खोलने के लिए चाबी चाहिए। चाबी बहुत लोगों के पास नहीं है। मंत्र को उनके भाषा में कहें तो कीलित कर दिया गया है। हमको मंत्रों को उत्कीलित करना पड़ेगा। पहले उत्कीलित करने के लिए जो उत्कीलन का मंत्र है उसका जाप करना है। फिर हमको अपने मालिक की पूजा करना है, उसमें हमको सिद्धि करनी है, शक्ति प्रदान करनी है, मालिक को शुद्ध करना है। फिर हम जिस आसन पे बैठ के पूजा करते हैं उस स्थान को पवित्र करना है। आसन के नीचे हमको शक्ति प्रदान करना है, और हमें अपने मंत्र को जप करने से पहले अपनी रक्षा का भी उपाय करना है। हमके उसके लिए भी एक मंत्र होते हैं, उनका जाप करना होता है। फिर हम जाके कहीं मंत्र का जाप करते हैं। जिस ईश्वर जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं उनका आसन लगाना पड़ता है, उनका आह्वान करना पड़ता है। आह्वान होने के बाद उनको सब तरीके से पूरे तरीके से विधि विधान से पूजा करनी पड़ती है। मंत्र कंप्लीट हो जाने के बाद जितने मंत्र का आप संकल्प लेते हैं, हर ग्रह का मंत्र होता है कि इस ग्रह की मंत्र इतने बार कम से कम जपना चाहिए। जितना आप मंत्र का जप करते हैं उसका दशांश आपको हवन करना है, आहुति देना है। उसके बाद कहीं जाके मंत्र सिद्ध होता है, और मंत्र सिद्ध होने के बाद आप उसका प्रभाव कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं, ये प्रोसेस है। इन प्रोसेस से अगर हम करेंगे, या नियमित रूप से हम पूजा पाठ करते हैं, तो भी हल्के फुल्के प्रोसेस जो है, जो मैं उपाय बताता हूँ वो आप करेंगे, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा आप मंदिर में जाके घंटा बजाते रहिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने परिवार में, जैसे आपका एक पारिवारिक डॉक्टर होता है, लोग उसको इंग्लिश में फैमिली डॉक्टर बोलते हैं, ऐसे ही फैमिली ज्योतिषी भी रखिए, जो आपके लिए ये सब चीज़ें करके आपको दे। क्योंकि उसके पास सारा विधि है, उसके पास सारा तरीका है, उसके पास सारा करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो सब उसके पास होती है। आप भी बाजार से कहीं ना कहीं से खरीदेंगे ही, फिर वो ज्योतिषी से लीजिए, वो आपको करके देगा, और वो जो करके देगा वो आपको 100% ठीक रहेगा। आप मेडिकल स्टोर से दवा ले लीजिए, मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर नहीं है। आप बता दीजिए भैया ये ऐसी प्रॉब्लम है, आपको दवा दे देगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि आप उससे ठीक होंगे। लेकिन एक डॉक्टर के माध्यम से अगर आप दवा लेंगे, बाकायदे आप उपचार करा के, सब चीज़ों का चेकअप करा के आपका, तब फिर आप उपचार दवा लेंगे, तो फिर वो आपको 100% सूट करेगा। इसी तरीके ज्योतिषी हैं। पूजा पाठ की दुकानों से सामान लेके आप अपने ढंग से वो करेंगे तो आपको कोई गारंटी नहीं सफलता मिल जाए, लेकिन एक ज्योतिषी के माध्यम से अगर आप यह उपाय करेंगे और उसके ढंग से आप पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, जो जो जैसा कहता है उसी हिसाब से दान पुण्य करेंगे, फिर देखिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मित्रों, मार्च का महीना अब आने वाला है। फरवरी के माह में
कैसा रहेगा आपका 12 राशियों का यह महीना कैसा बीतेगा, इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक वीडियो बना के डाला हूँ। अब मैं मार्च के महीने में डालूंगा कि सभी राशियों का कैसा रहेगा मार्च का महीना। यह जो मैं आपको बताऊंगा यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपके राशि के हिसाब से यह बातें आपको एकदम सटीक नहीं बैठ रही हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने की ज़रूरत है, क्योंकि कुंडली के विश्लेषण में यह मालूम हो जाएगा कौन सा ग्रह इस वर्तमान समय में किस जगह पे हैं, उनकी दृष्टि किस घर को पड़ रही है, वो कैसे देख रहे हैं, उच्च के देख रहे हैं, नीच का देख रहे हैं, उनका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, इन सबों का चीज़ों का गणना करके फिर आपको बताया जा सकता है। कुंडली अगर आपकी नहीं बनी है तो भी आप अपने नाम के हिसाब से अपने चेहरा और हाथ दिखा के भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। हम उसके माध्यम से भी करते हैं। हमारे कार्यालय में सिद्ध योगी, सिद्ध महापुरुष, सिद्ध ब्राह्मण बैठे रहते हैं जो समय समय में पूजा अनुष्ठान करते रहते हैं। आपके मंत्रों की पूजा पाठ करके आपको जो भी चाहिए उसके हिसाब से शक्ति प्रदान करते हैं। आप हमसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। हमारा महीने में प्रवास होता रहता है। हम जहाँ भी जाते हैं उसके बारे में व्हाट्सएप हमारे ग्रुप है उसमें हम मेंशन कर रहते हैं। जो हमारे कार्यालय से सेवा लेते हैं उनको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित करते हैं और उनको समय समय पे उसके माध्यम से हम बताते हैं। आप हमसे वार्षिक सेवा भी ले सकते हैं। वन टाइम फीस भर के आप हमसे वार्षिक सेवा ले सकते हैं। जब चाहे तो आप हमसे कुछ भी उसके बारे में जान सकते हैं, अपने विषय में समझ सकते हैं, या हमसे कुछ भी आपको पूजा पाठ अनुष्ठान कराना तो करवा सकते हैं। वार्षिक सेवा का भी फीस है या वन टाइम भी आप ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा मासिक राशि के हिसाब से मेष राशि का कैसा रहेगा मार्च का महीना, 2024 मार्च का महीना कैसे रहेगा। मार्च मेष राशि वालों आपको बताऊं तो आपका जो मार्च का महीना रहेगा पूर्वार्ध में अधिक अनुकूल रहेगा और उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत पूर्वार्ध अनुकूल रहने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। आपके महीने के शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके 10वें भाव में रहकर आपको आत्मिक बल प्रदान करेंगे और कार्यक्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता देंगे, सही निर्णय की क्षमता आपको प्रदान करेंगे। द्वादश भाव में राहु खर्चों में तेजी का कारण बनेंगे। वहीं शनि, सूर्य और बुध एकादश भाव में आमदनी में बढ़ोतरी का कारण बनेंगे। लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव आपका बढ़ेगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास तौर पे उत्तरार्ध में आपको स्वास्थ्य का विशेष लाभ ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं विस्तारपूर्वक बात करूँ तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से यह महीना अनुकूल रहेगा आपका। मंगल उच्च राशिगत होकर आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे तो उनके साथ शुक्र भी उपस्थित रहेंगे। आप अपनी नौकरी में तन मन से मेहनत करेंगे और आपका मेहनत के कारण आपको अच्छे पद की प्राप्त होने की भी पूरी संभावना है। लेकिन शुक्र के मंगल के साथ 10वें भाव में होने से आपको कार्यक्षेत्र में किसी के साथ प्रेम संबंध में पड़ जाने की संभावना है, इसलिए इससे आप सावधान रहिएगा, नहीं तो यह आपके लिए कोई परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी सामाजिक हानि भी होगी, मान हानि भी होने की संभावना बनी रहेगी। केतु के 6ठे भाव में उपस्थित रहने से विरोधियों के परेशान करने की स्थिति बनेगी, जो आपको समय समय पे थोड़ा छेड़ेंगे, परेशान करेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब 15 मार्च को मंगल कुंभ राशि में होकर आपके एकादश भाव में होंगे और 6ठे भाव को देखेंगे तो आपके विरोधियों को आप अपने पछाड़ देंगे। जो भी विरोधी आपके पैदा हो रहेंगे उनको आप शांत कर ले जाएंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं यह महीना उनके लिए अनुकूल रहेगा। 7वें भाव में स्वामी शुक्र पहले 10वें भाव में और उसके बाद 7 तारीख को 11वें भाव में आकर आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, ऐसा स्पष्ट संकेत है। आपकी कार्य क्षमता को पहचानने की कोशिश करें और मेहनत करें। आपकी जो भी है अपने विल पावर को समझिए और मेहनत करते रहिए, इससे आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर मैं पैसे की बात करूं, आर्थिक स्थिति की बात करूं तो मार्च का महीना मेष राशि वालों कैसा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपकी राशि के लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना
जरूर पड़ेगा कि राहु पूरे महीने आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे आपका अपेक्षाकृत जितना आप सोचेंगे उससे अधिक व्यय हो जाएगा। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे, जिन पर आपको लगाम लगाने के लिए बहुत आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है। हालांकि महीने के शुरुआत में शनि, सूर्य और बुध के एकादश भाव में होने से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। ऐसा एकदम स्पष्ट संकेत है, क्लियर है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी। आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, दोनों में ही आपको धन लाभ होगा। और पूर्व में पहले अगर आप शेयर वगैरह में कहीं आपने निवेश कर रखा है तो उससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद 7 तारीख को शुक्र और 15 तारीख को मंगल के एकादश भाव में आ जाने से आमदनी में और भी अधिक बढ़ोतरी होगी। लेकिन 14 मार्च को सूर्य और 7 मार्च को बुध के द्वादश भाव में चले जाने से खर्च भी आपका बढ़ेगा, अप्रत्याशित खर्च होगा। इस महीने खर्च के साथ साथ आमदनी भी बढ़ेगी। आपको बस एक अच्छा सामंजस्य बना के रखना है कि जितना आए उससे थोड़ा कम ही खर्च हो, और अपने धन के बचत के रूप में आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा, धन बचाने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको बहुत लाभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो द्वादश भाव में राहु, छठे भाव में केतु और एकादश भाव में शनि, सूर्य, बुध तथा इनकी दृष्टि पंचम भाव में होने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती हैं। नींद से जुड़ी कोई भी समस्या, आँख से जुड़ी कोई समस्या, पेट के रोग आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। समय समय पर आप चिकित्सीय उपचार जरूर लीजिएगा, और यदि ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है आपको, तो आप मेडिकल जांच प्रॉपर तरीके से लेकर इस समस्या का निदान पा सकते हैं। महीने के पूर्वार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें, यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। सूर्य, शनि, बुध तथा मंगल और गुरु का सम्मिलित प्रभाव पंचम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपको अपने प्रेम संबंधों में समस्या आ जाएगी। एक दूसरे से कहासुनी होने की, लड़ाई झगड़े होने की स्थिति उत्पन्न होगी। बाहर के लोगों का भी आपसे रिश्ता में जो है वो आपके रिश्ते में हस्तक्षेप करेंगे। आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक वह साबित होगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर पूरा निगाह से देखेंगे, पूरी दृष्टि डालकर रखेंगे, जिससे आपको अपने वैवाहिक जीवन में पूरा सुख मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। संतान का भी आपको सुख मिलेगा। हालांकि द्वादश भाव में राहु के बने रहने और 14 तारीख को सूर्य के साथ तथा 7 तारीख को बुध के साथ द्वादश भाव में आ जाने से अंतरंग संबंधों में कुछ तनाव आपका पैदा होगा। एक दूसरे से आपकी कहासुनी होगी। लेकिन 26 मार्च को बुध भी अपने प्रथम भाव में आ जाएंगे, तो इन समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी, इसमें कमी आ जाएगी। आप अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ फिर से ले पाएंगे। इस महीने जीवन साथी के माध्यम से आपको कुछ धन लाभ होने की संभावना है। अगर हम परिवार की बात करें तो यह परिवार के हिसाब से मध्यम रहने वाला है। दूसरे भाव में स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दसम भाव में है और उनके साथ 7 तारीख को एकादश भाव में रहेंगे, जिससे पारिवारिक आमदनी आपकी बढ़ेगी। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम की भावना विकसित होगी। चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र का प्रभाव होने के कारण छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दें तो रिश्तों में तनाव आपका कम हो जाएगा। प्रेम में आपकी बढ़ोतरी होगी। आप एक महीने कोई बड़ी अचल संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने का योग बन रहा है, खरीद सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल 15 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे और शुक्र भी 7 तारीख से एकादश भाव में रहेंगे, तो पारिवारिक जीवन में समस्याओं में और भी ज़्यादा कमी आ जाएगी और सभी एकजुट होंगे। भाई बहनों से संबंध महीने के शुरुआत में अनुकूल होगा, लेकिन उत्तरार्ध में थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। आप उपाय कीजिए। आपको उपाय करना है, बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल का आप दान कर दीजिए। शाम के समय जाइए मंदिर में काले तिल का और दान कर दीजिए। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से आटा, दाल, चावल, चीनी आदि का आप दान कीजिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल दीजिए, अर्घ्य दीजिए।
श्री आदित्य हृदय स्रोत का नियमित पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। यह था मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। और उपाय उपाय जो मैं बताता हूँ उन उपायों को आप अवश्य कीजिए। उपाय क्यों बताया जाता है? क्योंकि उपाय तत्काल प्रभाव से काम करता है और आपकी होने वाली जो भी समस्याएं रहती हैं उससे आपको आराम देता है, निजात देता है। आपकी तकलीफ़ें हट जाती हैं, छट जाती हैं और आप फिर से सुख के मार्ग पर प्रशस्त हो जाते हैं। मित्रों, पूजा पाठ, नियमित रूप से ईश्वर के शरण में रहना, ये बहुत ज़रूरी है। ईश्वर आपके कर्मों को देख रहे हैं। हमको लगता है आज हम परेशान हैं और हमारा कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन हम नियमित रूप से पूजा ध्यान करते हैं, ईश्वर के शरण में रहते हैं, ईश्वर से अपनी तकलीफ़ें बताते हैं, तो इसका रिजल्ट हमको 2 दिन के बाद मिलता है। और जब 2 दिन के बाद खुशियाँ आती हैं तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा बात बन गया, हमको ईश्वर ने सुन लिया। इसलिए नियमित रूप से ईश्वर के शरण में आप रहिए। नहीं कुछ कर सकते हैं, नहीं आप पूजा पाठ मंदिर में जा सकते हैं तो ध्यान जरूर कीजिए। बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो कहते हैं संस्कृत में ही आप ध्यान कीजिए। नहीं, ईश्वर सभी भाषाओं को समझते हैं। जितने भी दुनिया में भाषाएं हैं सभी ईश्वर के द्वारा चलती हैं और सभी अपनी अपनी भाषाओं में ईश्वर के शरण में जाते हैं, अपनी बात करते हैं। आपको जो भी आता है उन भाषाओं में बोलिए, मन से मन को मिलाइए, मन में बोलिए, लेकिन आप करिए। ईश्वर ही है जो आपकी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम यही काम बहुत लोग करके सफल हो गए, हम क्यों नहीं हो पा रहे, जबकि हम उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो हो सकता हो आपकी कुंडली में वो योग ही नहीं है। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो हम करते जाते हैं नियमित रूप से अपने जीवन में और उसका प्रभाव हमको कम मिलता है और उससे कम मेहनत करके कोई और व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। तो ये इसलिए होता है कि आपकी कुंडली में किस बात का योग है, आपकी कुंडली में ऐसा क्या है कि जो आपको करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप बहुत सफल होंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। कुंडली आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर एक क्षण का, हर एक समय का विस्तृत विश्लेषण डिटेल में लिखा हुआ है उसमें। और जितना लिखा है उतना होगा, निसंदेह होगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि अरे भाग्य में रहेगा तो मिलेगा ही, हम करेंगे नहीं। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं भैया जो बहुत ऊपर जाके भी नीचे गिर आते हैं। पैसा होने के बाद सुख नहीं मिलता, धन उनके घर पे अथाह है लेकिन शारीरिक सुख नहीं है, बीमार हैं, परेशान हैं। इन चीज़ों से भी निजात पाना है आपको। इसलिए कह रहे हैं कि आप सोचने में समय अपना व्यर्थ मत कीजिए। फ़ोन उठाइए, नंबर लगाइए, आप संपर्क कीजिए। हम मामूली फीस लेते हैं परामर्श का, कंसल्टेशन का हमारा फीस बहुत मामूली है। उस कंसल्टेशन में मैं आपकी कुंडली का पूरा अध्ययन करूंगा। अध्ययन करके आपके जीवन में आने वाली हर एक चीज़ों, मुसीबत के बारे में आपको बताऊंगा। आपकी समस्याएं जो हैं उसको सुनूंगा, उसके लिए समाधान निकालूंगा, रास्ता निकालूंगा और ज़रूर एक ऐसा उपाय आपको दिया जाएगा जो आपको सफल कर पाएगा। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर ये कराना चाहते हैं, थोड़ी उसकी फीस ज़्यादा है, बट आप मिलके उसका समाधान करा सकते हैं। इसलिए समय हाथ से निकल जाएगा तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं समय की कीमत क्या है। मान लीजिए किसी ने बोला कि आपके ऊपर साढ़े साथी चल रही है, आप नीलम रत्न पहनिए। साढ़े साथी खत्म हो गई, फिर भी आप नीलम रत्न पहने, तब उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके शनिदेव वैसे ही आपके लिए, जो अगर आपके राशि से चले गए, आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। जब आपका समय खराब है तभी आपको नीलम रत्न पहनना है। तो कहने का मतलब आज समय अगर आपका साथ नहीं दे रहा तो आज आपको फैसला करना है। आप 10 रुपया कमा रहे, 20 रुपया कमाने की चाहत रखिए। कैसे कमाएंगे हम बताएंगे ना, कैसे कमाएंगे। इसके लिए हम बैठे हैं, आपका दोस्त बैठा है जो आपको मार्गदर्शन करेगा। जीवन में कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, आप संपर्क कीजिए, आपके हर एक बात का समाधान है। अगर समस्या है तो समाधान है। इस धरती पे ऐसा कुछ भी नहीं है
जो असंभव है, सब कुछ संभव है। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो दूसरा पा सकता है। आप क्यों नहीं पा सकते हैं? इसलिए अधिक से अधिक वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए। कमेंट हमेशा लिखा कीजिए। आपके कमेंट हमको उत्साह बढ़ाते हैं, हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। हमारे कार्यालय में जो भी जुड़े हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनके उत्साह को बढ़ाते हैं। काम करने की ललक और बढ़ जाती है और लगता है कि समाज में हम कुछ अच्छा सुधार की तरफ कुछ ऐसी चीज़ें देख दे पा रहे हैं जो समाज में अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है। नकारात्मक चीज़ें सकारात्मक में बदल रही हैं। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम अवश्य लिखिए। जय हिंद, नमस्कार।